प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन। ये शाहपुर कॉलोनी है सेक्टर 38 की, जो कि दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा कॉलोनी का वो है जो सरकारी लैंड में है और एक हिस्सा वो जो यहाँ के जिम्मेदार जो कि प्राइवेट लैंड है उस पर है। ये कंफर्म था जो कि 2021 में किया गया था। इसमें तारीख भी है 27 अक्टूबर 2021 इस लेटर में कि आप लोग जो हैं एलिजिबल हैं और आपको इस स्कीम के तहत जो है फ्लॉट मिलेंगे। वो जो पंजा वाला गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है सर। मार्केट तोड़ने आए थे, पूरा कॉलोनी तोड़ तार के सड़क निकल गई। हम लोग अपने आप को खत्म कर लेंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, उन्हीं के आगे लेट जाएंगे, पर हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। नाम के अक्षर में एक अक्षर गलत होता था, वो दिखाई दे रहा था उन लोगों को, और ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये प्राइवेट है, तो हम क्यों करें ये कागज, हम इनका कंप्लीट क्यों करें। हमें जो आश्वासन मिला है वो सिर्फ मौखिक मिला है। उन्होंने साफ बोला कि आप लोग 1 साल रहें, 2 साल रहे, फिलहाल हम लोग जो है जो कृषि भूमि है हम उसको छेड़ने नहीं जा रहे। अभी तक इन्हें ना तो आवास दिए गए और ना ही इन्हें कोई अब अफसर जो है वो बातचीत के लिए बुला रहा है। ये लोग परेशान हैं, इन्हें डर है कि आने वाली 30 तारीख को या 3 तारीख को इनके जो घर हैं ये उजाड़ दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी सेक्टर 38 की कॉलोनी की, जिसे हटाने की तैयारियां कर रही है। ये शाहपुर कॉलोनी है जो कि आधी प्राइवेट जमीन पर है, ठेकेदारों की जमीन पर है, किसानों की जमीन पर और आधी सरकारी जमीन पर। लेकिन अब सरकारी जमीन पर बसे करीब 150 झुग्गीवासियों में से 70 को मकान अलॉट कर दिए गए हैं। जी हां, 70 लोगों को मकान रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत अलॉट करने के लेटर दे दिए गए हैं। बहुत जल्द उन्हें शहर की अलग अलग रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज में फ्लैट रहने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे ये शाहपुर कॉलोनी है सेक्टर 38 की, जो कि दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा कॉलोनी का वो है जो सरकारी लैंड में है और एक हिस्सा वो जो यहाँ के जिम्मेदार जो कि प्राइवेट लैंड है उस पर है। आपको दिखाते हैं कि ये जो पेड़ मेरे सामने दिख रहा है आपको, सफेदे का जो पेड़ है, इसकी अगर सीध में चल जाएं, सीधा लाइन में चल जाएं, तो ये जो एरिया है ये सारा सरकारी लैंड है। इन सरकारी लैंड में बसे हुए लोगों को प्रशासन ने बायोमेट्रिक सर्वे के बाद करीब 70 लोगों को जो है वो रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत आवास देने की घोषणा कर दी है। लेकिन जो सफेदे के पेड़ के उस तरफ प्राइवेट लैंड में लोग बसे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि वो पेराफेरी एक्ट में आते हैं, इसलिए उन्हें रिहेबिलिटेशन स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता। जबकि उनके बायोमेट्रिक सर्वे हो चुके हैं, उन्हें लेटर भी इश्यू हो चुके हैं कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं और उन्हें आवास मिलेंगे, जो कि 2021 और 22 में दिए गए थे। लेकिन अभी तक ना तो उन्हें मकान मिले और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें ये लैंड जो है वो अभी फिलहाल खाली नहीं करनी होगी, क्योंकि सरकारी लैंड जो है वही खाली करवाई जाएगी। लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं है कि प्रशासन उनके यहाँ से हटाएगा या नहीं हटाएगा। नोटिस चिपका दिए गए हैं इस सरकारी लैंड की झुग्गियों पर, लेकिन जो खतरा मंडरा रहा है वो प्राइवेट लैंड पर बसे करीब 150 झुग्गीवासियों पर भी है कि उन्हें भी किसी वक्त यहाँ से हटाया जा सकता है। आश्वासन मौखिक है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब चर्चा ये हो रही है कि जो प्राइवेट लैंड पर बसे हुए लोग हैं, करीब 200 लोग हैं जो यहाँ बसे हुए हैं, उनके बायोमेट्रिक सर्वे भी हो चुके हैं, उन्हें कंटेंट लेटर भी मिल चुका है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। 27/10/2021 को उन्हें कहा गया था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत शहर की अलग अलग रिहेबिलिटेशन कॉलोनियों में मकान दिए जाएंगे, यानी कि आवास उन्हें दिए जाएंगे। मेरे सामने जो ये लोग खड़े हैं हाथ में कागजात लिए, ये सब सेक्टर 38 की शाहपुर कॉलोनी के वासी हैं, जिनको ये लेटर जो है ये इशू हुए थे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से। ये एक्सेप्टेशन लेटर हैं जो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, बायो सर्विस के बाद इन्हें जो सही पाया गया था और इन्हें ये कहा गया था कि 27/10/2021 के इस लेटर में कि आप लोग जो हैं एलिजिबल हैं और आपको इस स्कीम के तहत जो है फ्लॉट मिलेंगे। लिखा गया था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ हार्डली इंटीमेटेड दैट स्टेट ऑफिस यूटी चंडीगढ़ हैज़ रिकमेंडेड योर नेम फॉर द अलॉटमेंट ऑफ अंडर Small Flat Scheme 2006 on license basic on term and condition of the scheme. Accordingly, after objection documents, your application has been kept for consideration for allotment of flat at various areas of Chandigarh. ये कंफर्म था जो कि 2021 में किया गया था। इसमें तारीख भी है 27 अक्टूबर 2021 कि इन लोगों को रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत
लाइसेंस जो हैं वो दिए जाएंगे, इनको मकान दिए जाएंगे, आवास दिए जाएंगे, जो रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत चंडीगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में रिहेबिलिटेशन स्कीम्स बनी हुई है। लेकिन अब प्रशासन ये कह रहा है कि वो प्राइवेट लैंड है और पेराफेरी एक्ट में आती है, इसलिए उन्हें रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत आवास अलॉट नहीं किए जाएंगे। अब लोगों का यह कहना है कि जब आवास अलॉट करने ही नहीं थे तो 2006 में उनका सर्वे क्यों किया, उनसे पैसे क्यों लिए गए, उन्हें 2021 में लेटर इशू क्यों किए गए। अब उन्हें डर सता रहा है कि जब सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलेगा उसके बाद उनके घर भी उजाड़ दिए जाएंगे। क्या कहा इन लोगों ने इस सारे घटनाक्रम के बाद, आइए सुनते हैं। भाई साहब, आवास आपको अभी दिए नहीं है, उजाड़ने की तैयारी है, लेकिन डीसी साहब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जगह वालों को नहीं छेड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी कि हमें मकान दे दिए, इसको जो मर्जी हो तो करें, तोड़ें या खड़ा रखें, कोई मतलब नहीं है, हमें अपने मकानों से मतलब है। अच्छा, हमारा सबके फ़ोटो लिए 900। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, आपको विश्वास है कि नहीं करेंगे? ना, हमें तो नहीं विश्वास है कि ये बच जाएगी, हमें तो ये विश्वास है कि ये सपाट देंगे, तोड़ देंगे। हाँ जी, मार्केट तोड़ने आए थे, कॉलोनी तोड़ के चले गए, अब उधर तोड़ने आए, इधर भी गिरा के चल जाएंगे, तो फिर हम लोग तो ना इधर के ना उधर के रहेंगे। सर कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट जगह पे है इसको नहीं छेड़ेंगे, डीसी साहब कह रहे हैं। आपको तो ये मिला भी हुआ, लेटर मिला हुआ है, आपको विश्वास है कि नहीं तोड़ेंगे इसको? विश्वास तो है, लेकिन फिर पता नहीं अब आगे चल के क्या करें। वो जो पंजाब वाला गाड़ी के कोई भरोसा नहीं है सर। मार्केट तोड़ने आए थे, पूरा कॉलोनी तोड़ तार के सड़क निकल गई, अब उधर तोड़ना है, इधर तोड़ देंगे, फिर हम सब क्या करेंगे उस टाइम में। हम लोग डर में हैं, हम लोग इतना अभी डर में हो गए हैं कि मत पूछिए। नहीं करेंगे हम लोग, अपने आप को खत्म कर लेंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, उन्हीं के आगे लेट जाएंगे, पर हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमको बताया नहीं जाता कि आप हटिए, यहाँ नहीं रह सकते, तब तक हम नहीं हटेंगे। सर हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, अगर हमें बायोमेट्रिक सर्वे किया है तो हमें दे, हाँ तब इसके बाद हमें हटाए, बाकी हमारा घर ना उजाड़े। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे, आगे लेट जाएंगे पर बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम लोग किराए पे मकान लें। नहीं हटेंगे हम लोग। अभी तो आप प्राइवेट बता रहे हैं, जब ये कह रहे थे तब नहीं प्राइवेट दिखाई दे रही थी। अक्षर में एक नाम के अक्षर में एक अक्षर गलत होता था, वो दिखाई दे रहा था उन लोगों को, और ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये प्राइवेट है, तो हम क्यों करें ये कागज, हम इनका कंप्लीट क्यों करें, ये क्यों किया हमारा। इस शाहपुर कॉलोनी जो कि सेक्टर 38 में है, इसे हटाने के लिए अब नोटिस भी नत्थी कर दिए गए हैं। कॉलोनी उजाड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जगह जगह स्टेट ऑफिस की तरफ से नोटिस चिपका दिए गए हैं और इन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि इस दौरान वे अपना अपना सामान लेकर ये कॉलोनी खाली कर दें, वरना सामान समेत बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये लोग राजनीतिक नेताओं के आश्वासन के बाद डीसी से भी मिले थे। कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष ममता डोगरा के साथ और कमलेश बनारसी दास जो कि पूर्व मेयर हैं, वो भी इनके साथ सहायता करने के लिए जुटी हुई हैं। इन्होंने डीसी से मुलाकात की है और डीसी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि निजी जमीन पर बसे इन झुग्गी वासियों को फिलहाल उन्हें उजाड़ने का उनका कोई मूड नहीं है और इन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना ही वहां कोई नोटिस चिपकाया गया है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला बाद में होगा, बहरहाल उन्हें सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना है। लेकिन डीसी के मौखिक आश्वासन का इन लोगों को विश्वास नहीं। इनका कहना था कि जब बुलडोजर चलता है तो वो ये नहीं देखता कि झुग्गी प्राइवेट जमीन पर है या फिर सरकारी जमीन पर। हमारे साथ कांग्रेस की लीडर हैं, महिला कांग्रेस की ममता डोगरा जी, ये भी काफ़ी प्रयास कर रही हैं, इस लेकर बात करते हैं। मैम, आप लोग डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो प्राइवेट लैंड पे लोग रह रहे हैं इनको नहीं छेड़ा जाएगा। क्या गारंटी है कि इनका नहीं छेड़ा जाएगा और बाहर वाले लोगों को भी छेड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, ये लोग इसी चीज़ को लेके बहुत डरे हुए हैं क्योंकि हम लोगों को लिखित में कहीं भी उन्होंने दिया नहीं है। हमें जो आश्वासन मिला है वो सिर्फ मौखिक मिला है। हम इसी बात को लेके तिवारी साहब से मिले, सांसद तिवारी साहब ने हमें डीसी जी के पास भेजा, तो डीसी जी ने देखो हमारे को आश्वासन दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारा जो भी पंजा चलेगा वो चलेगा बुलडोज़र गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, और ये जो प्राइवेट लैंड है ये बाग इन्होंने अभी किया है। आप देखें कुछ समय पहले ही इन्हीं लोगों को पता लगा कि ये पेरीफेरी एक्ट के तहत ये लोग उसके अंडर आते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों को अभी मालूम पड़ा? जब 2006 में इनका सर्वे हुआ, बायोमेट्रिक इनके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उस सर्वे के आधार पे इनको एक्सेप्टेंस लेटर मिला 2021 में। हाँ जी, वो तो लेटेस्ट था।
एक्सेप्टेंस लेटर इनको 2021 में मिला, लेकिन सर्वे तो 2006 के तहत के आधार पे ही ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के आफ्टर दैट इनको ये चीज़ मिली है, एक्सेप्टेंस लेटर। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उस वक्त उनको नहीं मालूम था? वो तो प्रशासन थे, उनको तो। मैम आप इनकी कोई लीगल हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये एक्सेप्टेशन लेटर हैं, सारे डॉक्यूमेंट के पूरे हैं, आवाज़ ने दिए नहीं गई, इसे लेकर क्या आप इनकी कानूनी हेल्प करने जा रहे हैं? जी देखिए, हम लोग डीसी साहब ने हमारे को सेक्शन ऑफिसर मैडम कनिका जी के पास भेजा। उन्होंने साफ शब्दों में हमारे को कहा कि एसडीएम दक्षिण कोर्ट में इनकी 1 तारीख को सुनवाई है, उनकी सुनवाई के बाद ही हम लोग जो है वो एक्शन लेंगे। क्योंकि वैसे तो हमारे को उन्होंने साफ बोला कि आप लोग 1 साल रहें, 2 साल रहें, फिलहाल हम लोग जो है जो कृषि भूमि है हम उसको छेड़ने नहीं जा रहे। नोटिस चिपका दिए गए हैं, इस कॉलोनी का उजड़ना लगभग तय है। अब देखना यह होगा कि सरकारी जमीन के साथ साथ प्राइवेट जमीन जो कि किसानों की है उस पर बसे झुग्गी वासियों को हटाया जाएगा या छोड़ा जाएगा। इंतजार कीजिए, फिर आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या था। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, देखते रहें अपने आसपास की सूचनाएं और घटनाएं और खबरें। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।